तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। ना दोस्तों, आज की जिस टॉपिक पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे वो भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और उसके अमेरिका के साथ संबंध पर है। ये हम सब देखते हैं कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस समय रिलेशंस जो है वो ट्रैक पर रहे, लेकिन अब ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि ट्रंप ने अब यहां पर ये पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम कंट्रीज के सामने एक कंडीशन लगा दी है कि या तो आप इजराइल को मान्यता दें और या तो आप बर्बाद हो जाएं, डू अ डील और फिनिश। और पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देना इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अब ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज के सामने, पाकिस्तान जैसे देशों के सामने कंडीशन रख दी है, आइए अब्राहम अकॉर्ड को साइन करिए। अब्राहम अकॉर्ड, आप सबने नाम सुना होगा अब्राहम अकॉर्ड का। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जो अमेरिका के इनिशिएटिव से था, ट्रंप के इनिशिएटिव से था, जिसमें कई मुस्लिम कंट्रीज जैसे बहरीन हो गया, यूएई हो गया, इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, मान्यता दी थी, और इन्होंने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया और अपने रिलेशंस इजराइल के साथ इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, इजराइल के साथ हम अपने संबंध रखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल के बीच में क्या रिलेशन चलता है, ये हम लोग जान ही रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू अमेरिका ने कई मुस्लिम कंट्रीज को एक मंच दिया इजराइल के साथ नेगोशिएट करने का, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का। यह कहानी थी। बाद में सूडान और मोरक्को जैसे देशों ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ट्रंप यही अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के मुस्लिम कंट्रीज, अरब वर्ल्ड के और देश जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, तमाम ऐसे देशों के सामने अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। आप देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी है कि ट्रंप सेज मैंडेटरी फॉर मुस्लिम नेशंस इन्वॉल्व इन ईरान डील टू ज्वाइन अरब अकॉर्ड्स। मतलब ईरान से भी कह रहा है वो कि तुम भी अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बन जाओ, इजराइल को साइन कर दो। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर मुस्लिम नेशंस, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो ये नेगोशिएशन, जो ये डील करा रहे हैं बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, उनके सामने ट्रंप ने ये कंडीशन रख दी है कि कम एंड ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड। अब समस्या यहां पर खड़ी हो गई है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो डील कराने में लगा हुआ है ना अमेरिका और ईरान के बीच। आप देखिए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, शुड बी मैंडेटरी दैट ऑल दीज कंट्रीज साइन ऑन द अब्राहम अकॉर्ड। और स्पेशली आपका सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, तमाम ऐसे देश, मुस्लिम कंट्रीज, इन सब से कह दिया है उसने कि आप साइन करिए। कुछ तो मुस्लिम कंट्रीज ही हैं, टर्की वगैरह से भी कह दिया ये साइन करिए। अब पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि वो इजराइल को कैसे रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा तो जनता को क्या जवाब देगा अपने। क्योंकि हमने देखा जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था लास्ट ईयर, 12 डेज वॉर चली, तब अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया 28 फरवरी को, उसके बाद हमने देखा कैसे पाकिस्तान में लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इजराइल। अब अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे तो उसके पासपोर्ट का क्या होगा, उसके स्टैंड का क्या होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया है, नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान ने साफ साफ ट्रंप को कह दिया है, सुन लीजिए, आपकी हर शर्त हमें मंजूर नहीं होगी और हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान अपने स्टैंड से कभी पीछे हटेगा नहीं। भाई, ख्वाजा आसिफ ने तो इजराइल को कैंसरस कंट्री कहा था, उन्होंने कहा था इजराइल इज अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सारे डायलॉग हैं ख्वाजा आसिफ के, जो उन्होंने इजराइल के लिए लिया था, और कहा था कि इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। जब तक फलस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान स्टैंड्स विद पैलेस्टीन एंड पैलेस्टीनियन पीपुल। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है पाकिस्तान। आप देखिए वहां के मोहम्मद, जो मिनिस्टर हैं आपके, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, मोहम्मद इशाक दर साहब, ये क्या कहते हैं, वी आर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल until the two-state solution to the Palestine conflict is accepted, there is no change in our state's policy. हमारी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं है, बिकॉज वी बिलीव इन टू स्टेट सोल्यूशन। पैलेस्टीनियंस को उनका राष्ट्र मिलना चाहिए। अब ट्रंप ने यहां पाकिस्तान के सामने चैलेंज तो क्रिएट कर दिया है
क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि ट्रंप के साथ बाहों में बाहें डाल करके गप्पियां झप्पियां करेंगे अगर हम, और बार बार मुनीर और शहबाज ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस जाएंगे, तो ट्रंप जो है वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में ही बात करेंगे। ये भूल गया पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट कि ट्रंप किसी के भी सामने कोई भी कंडीशन रख सकते हैं। अब यहां पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, ऐसे राष्ट्र जो अपने आप को अमेरिका का एलाई मानते हैं, उन सब के सामने ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और पाकिस्तान की तो यहां बेइज्जती हो गई। अब उसकी जनता पूछ रही है कि तुम तो ट्रंप को और अमेरिका को अपना दोस्त मानते थे, और यहां देखो तुम्हारा ही दोस्त जो है तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप सबको याद होगा लास्ट ईयर देखिए पीस 2025, जब गाजा पीस प्लान आया था, तो गाजा पीस प्लान पर किस तरीके से यहां पर सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है वो इकट्ठा हुए थे, जो इजराइल और गाजा वाला कॉन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व करने के लिए। फिर आपको याद होगा इस्लामिक नाटो, पाकिस्तान एक तरफ इस्लामिक नाटो बनाने की बात करता है, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक करता है अगेंस्ट इजराइल। तो वो कैसे इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, वो कैसे अब्राहम अकॉर्ड को मान्यता देगा? तो पाकिस्तान के लिए अब यहां पर डू और डाई की सिचुएशन है। क्या होगा पाकिस्तान के उस स्टैंड का, क्योंकि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस को भी ज्वाइन किया हुआ है, और बोर्ड ऑफ पीस में जब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जनता अपने ही प्राइम मिनिस्टर से पूछ रही थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस का मतलब ही यही है कि आप अमेरिका और इजराइल के साथ गाजा में रहेंगे, आपकी सेना जाएगी गाजा वहां पर पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, और पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस को साइन किया हुआ है, हम अपनी सेना भेजेंगे। ये मुनीर का, शहबाज का वादा है बोर्ड ऑफ पीस में, और ट्रंप को इन लोगों ने नोबेल पीस प्राइज दिलाने की वकालत की थी। तो अब पाकिस्तान सरकार के ही सामने बड़ी समस्याएं हैं कि वो जनता के लिए क्या कहेंगे, जनता से क्या कहेंगे कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करें कि ना करें। ख्वाजा आसिफ को देखे क्या क्या नहीं उन्होंने कहा है इजराइल के बारे में, और इजराइल की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए क्या क्या नहीं कहा है। इजराइल ने भी पाकिस्तान को काउंटर किया जब कैंसरस कंट्री एंड ऑल कहा गया था, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर स्लैम्स पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ओवर एनिहिलेशन रिमार्क, जो बेइज्जती पाकिस्तान ने इजराइल की इजराइल की तरफ से भी आया। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट सो इजी फॉर पाकिस्तान। अब दुनिया को पाकिस्तान ये दिखा रहा था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील कराना चाहता है, इसीलिए इस्लामाबाद टॉक्स हुए, लेकिन इस्लामाबाद टॉक का क्या रिजल्ट रहा? फेल हो गया। तो अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि चलो हटो ये सब हटाओ, अब्राहम अकॉर्ड को साइन करो, और अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं करोगे तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, और ट्रंप नाराज हुए तो पाकिस्तान का सारा जो भी काम अभी तक मेहनत थी वो सब जीरो हो जाएगी। आप देखिए पाकिस्तान का पासपोर्ट क्या कहता है, कहता है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल में ये पासपोर्ट नहीं चलता, बाकी हर जगह चलेगा। तो अब पाकिस्तान के लिए समस्या तो है कि वो ट्रंप के बात को माने या ना माने। अगर वो ट्रंप के बात को मानते हैं तो पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो का सपना जो है वो तो फेल हो जाएगा, वो तो जीरो हो गया। अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दें, और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देंगे अगर, तो अपनी जनता को क्या कहेंगे, पब्लिक को क्या दिखाएंगे? क्योंकि शुरू से पाकिस्तान ने जो है पैलेस्तीन एज अ कंट्री का समर्थन किया है, सपोर्ट किया। तो ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने मुसीबत तो खड़ी की है, पाकिस्तान को फंसा दिया है। अब देखिए आगे क्या निकल करके आता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।